Hello students, in this video we are going to solve exercise 4.3 from class 10th mathematics chapter 4 quality equations। इस वीडियो के पहले हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 5 देयर आर सो मेनी वर्ड प्रॉब्लम्स इन दिस एक्सरसाइज। तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग एनी वन ऑफ देम, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीनों में से कोई भी एक जो आपको सुटेबल लगे आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में जब लिखा हो पर्टिकुलर कि आपको इसी फार्मूले से करना है तब वो फार्मूला आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज आप तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। रूट्स फाइंड करना मतलब होता है x की वैल्यू। देयर आर टू इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट 0। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट 0। ये क्यों लिखा है, x की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे 1/0 इज नॉट डिफाइंड तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। 1/0 मीन्स होता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है तो कौन सा है, रियल नंबर है कि नॉन रियल है हमें नहीं पता होता है, इसलिए इस पे डिफाइंड नहीं होगा। ये केवल समझने के लिए है, बाकी सिंपली आपको यही सॉल्व करना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 ही आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग x एज एलसीएम, x एलसीएम होगा, देखिए यहाँ पे x/1 होगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा x², 1 से मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 3, x² - 1 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे देन वी विल गेट x² - 1 इज इक्वल टू 3x implies x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। x² - 3x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना है, चाहे आप फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, नहीं तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -1। देखिए a यहाँ पे क्या है 1 इंटू, b है -3, c इज -1। किससे कंपेयर किए, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर किए हैं तो abc आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2, मींस पहले हम लोग d निकालते हैं, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो पहले निकालना होता है d। सो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू हो जाएगा b² - 4ac, दैट इज b² मींस -3 होल स्क्वायर, b², दिस इज b, -4a, a is 1 into c and c is -1। माइनस को ब्रैकेट में रखो, खतरनाक होता है। ठीक है, d इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा +9 मीन्स 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 तो 4 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 13। अगर d 13 है इसका मतलब रियल रूट्स होंगे इसके, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन है रियल रूट्स। नोट कर लेंगे, सो इक्वेशन है रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। d की वैल्यू आई है 13 तो स्क्वायर रूट d कितना होगा, स्क्वायर रूट d इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 13। तो x की वैल्यू क्या होगी, देन अप्लाइंग, नाउ अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, देखिए ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d
अपान 2a माइनस b, देखिए b की वैल्यू है -3, तो माइनस ऑफ -3, b इज -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d की वैल्यू निकाल लिए हैं, स्क्वायर रूट 13 आया है, होल अपान 2a एंड a इज 1, 2 into 1, so x is equal to minus minus plus 3 plus minus square root 13 upon 2, 3 plus minus square root 13 upon 2, ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चाहे इसको आप अलग अलग कर लें, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आप आंसर लिख सकते हैं वैसे भी। तो फाइनली नोट कर लेंगे, hence the roots of the equation are 3 plus square root 13 upon 2 and 3 minus square root 13 upon 2। यहाँ पे फाइनल आंसर आपका हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ सेकंड पार्ट इज 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30 where x is not equal to -4 and 7। x की वैल्यू -4 and 7 नहीं है, अगर ये होगी तो डिफाइंड ही नहीं होगा। कैसे देखिए यहाँ पे, अगर रखेंगे -4 तो हो गया 1/0 which is not defined, ऐसे यहाँ रखेंगे +7 तो 7 - 7 0 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है 1/x + 4 minus 1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30, इसी को सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 11/30। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7, दिस इंप्लाइज x + 4 एंड x - 7 क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम होगा तो देखिए यहाँ पे x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज, तो -x हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 11/30। ओके, x एंड x कैंसिल, x कैंसिल, तो क्या मिलेगा -7 - 4, ये हो जाएगा -11, नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, a + b या सॉरी x + a इंटू x + a, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्या बन जाएगा देखिए x² x इंटू x x², x इंटू -7 तो हो जाएगा -7x, ओके, 4 इंटू x + 4x -28 इज इक्वल टू 11/30। ओके, देखिए अगर 11 से दोनों साइड में डिवाइड कर दे तो देखो 11 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय 11 ऑन द बोथ साइड्स वी गेट -1 यहाँ सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा x² -7 + 4 हो जाएगा -3x -28 इज इक्वल टू 1/30। क्या किए, 11 से दोनों साइड्स में डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लिए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 30 से यहाँ मल्टीप्लाई, 1 से इसमें मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा फाइनली x², 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3x -28 इज इक्वल टू -30 इज इक्वल टू -30। इसको इधर लेके आए, देन वी विल गेट x² -3x -30 -28 -58 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, चाहे फैक्टराइज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। 1 मिनट, यहाँ पे क्या होगा -28 + 30 -28 + 30 + 2 हो जाएगा, तो चमत्कार नहीं करना है, क्या हो जाएगा +2, ओके, माइनस ही आएगा प्लस बन जाएगा। इसको आप सिंपली फैक्टराइज कर सकते हैं या फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ। सिंपल देखिए 2 × 1 2, जिसका सम क्या होता है 3, 2 + 1 3, तो वो सिंपल सा है, तो फैक्टराइज ही कर ले रहे हैं इसको हम। x² ये हो जाएगा -2x -x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर। इन फर्स्ट पेयर लुक हियर, इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, देन सेकेंड क्या ब्रैकेट में क्या बचेगा x - 2, इन सेकेंड ब्रैकेट -1 तो बचेगा x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 2 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, x - 2 0 होगा या x - 1 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2,
और यहाँ से x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 and 1, तो क्या होगा फाइनली, हेंस द रूट्स आर 2 and 1, रूट्स क्या हैं 2 and 1, ये फाइनली आंसर हमारा हो गया 2 and 1। तो जहां पे सिंपली फैक्टराइज हो जाए तो वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, बट फैक्टराइज नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वहां पे क्या सिंपली डी निकाल लो, डी निकालने के बाद स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आप, ठीक है, तो वहां से फाइंड करना आसान होता है। तो जब आपका ये इक्वेशन जो बनता है ये सिंपली फैक्टराइज हो जाए तो वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड जो है बेस्ट है। अगर नहीं हो पा रहा है, एक दो बार ट्राई किया नहीं हो रहा, तो आप सीधे फार्मूला यूज कर दो, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स। रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, मीन्स 3 साल पहले जो एज है उसका रेसिप्रोकल, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल अगर ऐड करेंगे तो 1/3 आएगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। देन फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या ये बताना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x years। सपोज करिए रहमान की प्रेजेंट एज क्या है, x years, ठीक है। तो पहले क्या है, 3 years अगो क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे 3 years अगो, 3 years अगो द एज ऑफ रहमान क्या होगा, प्रेजेंट एज, यहाँ पे एज है, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान दिस 3 years अगो द एज ऑफ रहमान वाज, द एज ऑफ रहमान वाज, रहमान की एज क्या रही होगी 3 साल पहले, 3 years अगो, मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान देंगे यहाँ पे, 3 years अगो, ठीक है, ओके। वाज 3 साल से पहले मतलब क्या हो गया, 3 साल कम एज हो जाएगी, x - 3 years, ये एज रही होगी। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद क्या होगा, 5 years फ्रॉम नाउ। तो रहमान की एज क्या होगी, द एज ऑफ रहमान विल बी क्या हो सकती है, x + 5 years। इतनी बात बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो दोनों एज आया है 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, उसका रेसिप्रोकल का सम ऑफ रेसिप्रोकल, x - 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/, में कर दो बस 1/x - 3, ये होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, प्लस रेसिप्रोकल ऑफ x + 5 इज 1/x + 5, ये हो गया रेसिप्रोकल। दोनों का सम गिवन है, सम करने पे क्या मिल रहा है 1/3, दैट्स इट। इसी को सॉल्व करेंगे तो हम जो x की वैल्यू आई है दैट इज हिज प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अभी इस टाइप का हम लोग सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होगा, x - 3, एलसीएम इज x - 3 इंटू x + 5, एलसीएम इज x - 3 इंटू x + 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x + 5 से, यहाँ मल्टीप्लाई होगा x - 3 से, हो जाएगा प्लस x - 3 ऑन द राइट साइड इज इक्वल टू 1/3, इज इक्वल टू 1/3। तो ऊपर सिंप्लीफाई कर लें और डिनोमिनेटर को, तो x + x 2x, 5 - 3 + 2, 2x + 2 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या बनेगा, x × x² ध्यान देंगे, x² x × 5, 5x प्लस में होगा और -3x है तो बन जाएगा +2x एंड 3 5 से 15 - 15 इज इक्वल टू 1/3, इज इक्वल टू 1/3। तो ऊपर का पोर्शन इरेज कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लें।
नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 3 टू जा 6x, 6x प्लस 6। सबको ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आएगा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x क्या बन जाएगा माइनस 4x, 2x माइनस 6x क्या बन जाएगा माइनस 4x, एंड माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मैच कर लें, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 6x माइनस 4 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करना है, यही तो भी फाइनली हम लोग क्या फाइंड किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, चाहे फैक्टराइजेशन, देखिए 7 3 जा 21, 7 माइनस 3 4 आएगा, तो फैक्टराइज करना इजी है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। रिप्लेस 4 बाई 7 इंटू 3 मीन्स 7 माइनस 3, यहाँ पे बनेगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे, कॉमन करेंगे। इन फर्स्ट पेयर x इज कॉमन, x माइनस 7, इन सेकेंड पेयर 3 इज कॉमन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन करेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या मिलेगा x प्लस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 7 0 होगा या x प्लस 3 0 होगा, ठीक है। x माइनस 7 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी 0 हो जाएगा तो पूरा पूरा 0 बन जाता है, ठीक है। यहाँ 0 हो जाए तभी 0 होगा, ये 0 होगा तभी 0 हो जाए, तभी यहाँ पे और यूज करते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 7, ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 3। जब x की वैल्यू आ जाए तो हम क्वेश्चन पे फिर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, एज, तो किसी की एज माइनस 3 नहीं होगी। माइनस 3 मीन्स क्या हो, अपने पास्ट बर्थ में चला जाएगा, ठीक है, पिछले जन्म में, तो वहां पे नहीं लेके जाना है इनको, प्रेजेंट एज की बात करेंगे। यहाँ पे क्या है लिखेंगे, द एज ऑफ एनी पर्सन कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, लिख देंगे यहाँ पे इम्पॉसिबल, this is impossible because the age cannot be negative, the age cannot be negative। बात समझ में आई। तो इस तरह का सामना आपको लगभग हर क्वेश्चन में मिलेगा। हर क्वेश्चन में जहां आप वर्ड प्रॉब्लम करेंगे वहां पे x की 2 वैल्यू आ गई, दिस और दिस, उसमें जो था आपको दोनों सही हो या केवल एक सही हो, ठीक है। तो उसको कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को देख करके। जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में क्या है, x क्या था, x था एज, तो एज नेगेटिव होता नहीं है तो छोड़ देंगे। इसे क्या करेंगे, नेगेटिव क्या हमारा होगा, x इक्वल टू 7 इज करेक्ट, लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज कितना आया है 7 ईयर्स, इज 7 ईयर्स, ये फाइनल हमारा आंसर हो गया 7 ईयर्स। Now question number 5 is, in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30, मीन्स मैथ्स में जो शेफाली ने मार्क्स पाए थे और इंग्लिश में उस दोनों का सम कितना है 30 है, 30 मार्क्स है। हैड सी, सो कंडीशन गिवन है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा पा जाती, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और उसका इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210,
तो अगर मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा होता, इंग्लिश में 3 नंबर कम होता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 210 मिलता। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड मैथ्स। मैथ्स और इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले थे आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोनों पे सम गिवन है, अगर एक का निकाल रहे हैं, सपोज कर लो उसने मैथ्स में पाया 10, मैथ्स में 10 पाई थी, तो इंग्लिश में कितना पाई रही होगी 20, बिकॉज दोनों का सम 30 आना चाहिए, ये तो है। अगर मैथ्स में 10 तो इंग्लिश में 20 कैसे आया, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। मीन्स अगर हम मैथ्स का सपोज कर लिए तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। तो जब भी सम हो तो डिफरेंस निकालते हैं इस टाइप क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथमेटिक्स इज x, ओके। तो लुक हियर, नोट डाउन, लेट अस सपोज दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथमेटिक्स इज x। सपोज कर लिए उसको मैथ्स में x मार्क्स मिले। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन इंग्लिश मस्ट बी, तो निश्चित रूप से उसका इंग्लिश में जो मार्क्स होगा 30 माइनस एक्स होगा, बिकॉज दोनों का सम कितना आना चाहिए 30। देखिए ऐड करेंगे एक्स एक्स कैंसिल 30 आ जाएगा। तो हम लोग सपोज किया और मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स नोट कर लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या यहाँ पे गिवन है, लिखा है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, जो मैथ्स में मार्क्स पाई हुई है उसमें 2 नंबर बढ़ा दें, तो क्या बन जाएगा x प्लस 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 मार्क्स उससे कम होते, मीन्स जो इंग्लिश में कितना था 30 माइनस एक्स, इसमें 3 मार्क्स और कम कर दो -3, तो इसको मल्टीप्लाई करने में मिलता 210, प्रोडक्ट इज 210। इसको सॉल्व कर लेना है। दिस इंप्लाइज x प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा 30 माइनस 3 27, 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई कर ले, x इंटू 27 मीन्स 27x हो जाएगा, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 प्लस 54, ओके। 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 210, इज इक्वल टू 210। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, देन वी विल गेट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 27x माइनस 2x दैट इज प्लस 25x, प्लस 25x। एंड लुक हियर 54 आएगा इधर बन जाएगा -210, ठीक है। तो 54 माइनस 210, 210 से जाएगा 50 आ जाएगा 160, 4 और कम करना है तो 156 होगा, माइनस में होगा 156 इज इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई कर दें जिससे यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस में हो जाए, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 is equal to 0. Hence this is the, now we are going to solve x square minus 25x plus 156 is equal to 0. Any one of the 3 methods, चाहे जो यहाँ पे यूज करें, 156 को फैक्टराइज कर लें जिसका सम कितना है 25, या यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। So we are going to solve this equation using quadratic formula। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया है। Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0 we get, तो a is equal to क्या होगा देखिए, a is equal to 1, ओके, b is equal to -25, c is equal to 156, c is equal to 156। इसके बाद फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट d, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स -25 होल स्क्वायर, ओके, -4 इंटू a इज 1 इंटू c 156। सॉल्व कर ले तो d इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 25 625 माइनस बन जाएगा प्लस, ओके, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 6 या 24, 2 आएगा,
4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, तो माइनस करने पे डी क्या मिल गया 1। अगर डी 1 है इसका मतलब रियल रूट्स होंगे, सॉल्व होगा आगे, ठीक है। अगर डी कितना आ गया 1, इसका मतलब क्या होगा, हेंस स्क्वायर रूट डी कितना होगा, वो भी 1 आएगा, स्क्वायर रूट 1 दैट इज 1। डी की वैल्यू 1 आई है तो स्क्वायर रूट डी की वैल्यू क्या आएगी 1। अब यहाँ से क्या होगा, हेंस x इज इक्वल टू, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, क्वालिटी फार्मूला। माइनस बी, देखिए यहाँ पे लिखा है बी कितना है -25, तो माइनस ऑफ -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी 1 है अपॉन 2a, 2 इंटू 1, a इज 1, 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2। सो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 25 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 1 अपॉन 2। इसका मतलब होगा x की दो वैल्यू होगी, क्या होगा, x इज इक्वल टू 25 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 26 अपॉन 2, मीन्स x इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 होगा। और सेकेंड वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव यहाँ पर, तो नेगेटिव होगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 अपॉन 2, 25 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। तो या तो 13 होगा या 12, दोनों ही प्लस में है, मार्क्स है, दोनों ही करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी छोड़ने लायक नहीं है। इट मीन्स दोनों लेके चलना है, तो एक बार लेंगे 13, एक बार लेंगे 12, तो लिखेंगे if marks obtained, MO means marks obtained in maths is, अगर लेंगे आप 13 पहले लेंगे, मैथ्स में 13 मार्क्स थे, is 13, then तो इंग्लिश में कितना होंगे, then in English कितना होगा, in इंग्लिश में कितना होगा, तो हो जाएगा 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 दैट इज 17 मार्क्स। तो पहले में अगर मैथ्स में होगा 13 मार्क्स, मैथ्स में 13 होगा तो इंग्लिश में 17 होगा। ये पहला केस, जब कौन सा लिए x इक्वल टू 13, इसमें दो केस है, फिर लिखेंगे और, या तो ये होगा, सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड लिखेंगे और इफ marks obtained in mathematics in maths is equal to, क्या लेंगे 12, अगर मैथ्स में 12 मार्क्स रहा होगा, 12 मार्क्स, देन तब इंग्लिश में कितना होगा, देन इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस 12 दैट इज 18 मार्क्स, तब इंग्लिश में 18 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पे दो आंसर आएगा, एक कौन सा आंसर आएगा 13 17, दूसरा कौन सा आएगा 12 18। देखिए दोनों का सम 30 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, उस कंडीशन जो कंडीशन गिवन है 210 आएगा। इट मीन दोनों आपका आंसर करेक्ट होगा, या तो 13 17 मैथ्स इंग्लिश, या तो 12 18 मैथ्स इंग्लिश, तो दोनों आपका आंसर है। तो यहाँ से पूरा आंसर ये लिखा है, यहाँ से पूरा आंसर नीचे लिखा है, आंसर ये है, ओके, नोट कर लें।